नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 268वें दिन पर। ये गीता दैनिक दैनिक का मैंने आपको चित्र दिखाया और 268वें दिन पर आज हम जिन दो श्लोकों का पाठ करने वाले हैं वो है 70वां और 18वां श्लोक, 12वां अध्याय। ये भक्ति योग नाम है। कल गीता के और दो श्लोक करके 12वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आइए आज पहले इन दो श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। यो न इष्यते न द्वेष्टे न शोचते न कांक्षते शुभाशुभ परित्यागे भक्तिमान्यः स मे प्रिय समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिता। और जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्यागी है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। और जो शत्रु और मित्र में सम है, उसी प्रकार मान और अपमान में भी सम है, तथा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। भाई, ऐसे गुण अगर मिल जाएं तो फिर बात ही क्या है। और ये गुण क्या अर्जुन में है क्या? क्योंकि हम तो अर्जुन के माध्यम से खुद को गीता समझा रहे हैं, लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं, लक्षण वो बता रहे हैं कि ये भक्त के लक्षण हैं। ठीक, ये मुझे प्रिय है। कल के अंतिम श्लोक में हम पढ़ेंगे, परंतु जो श्रद्धावान मेरे परायण हुए, अर्थात मैं अक्षर परमात्मा जिनकी निरतिशय गति हूं, ऐसे यथार्थ ज्ञान रूप उत्तम भक्ति का अवलंबन करने वाले इस प्रकार पूर्व में कहे हुए धर्ममय अमृतत्व को हेतु होने से अमृत का सेवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। मेरे परायण हो जाओ, वो कल बताएंगे, अभी लक्षण बता रहे हैं और लक्षण हमसे मैच नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है। आई एम सेइंग इट इज डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल। सो देयर इज अ डिफरेंस, नोट फॉर श्योर। शब्द पे ध्यान देना, क्यों जहां शब्द से तुम चूके, तुम्हारी अगर डिक्शनरी वीक है, चूक जाओगे। भारत देश के अंदर हमारे सनातन के जितने ग्रंथ हैं वो हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमें शब्दों का अर्थ समझाया ही नहीं जाता। मैं तो कहता हूं कि एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बच्चे को 2 3 4 साल तक तो कंपलसरी डिक्शनरी का भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि वो उसकी गहराई समझ सके, वो फील आए शब्द का। मातृभाषा की पढ़ाई के अंदर ये फील आता है, लेकिन उधार की जो भाषा होती है, जैसे आप हैं हिंदुस्तानी अंग्रेजी में पढ़ रहे हो, तो ऐसी कई चीजें हैं जिनका अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेशन है ही नहीं। अब कोई गाना भी गा ले कि पवन दीवानी, अब बताओ इंग्लिश में क्या बोलोगे? और पवन दीवानी न मानी, इस तरह की अगर चीजें हों तो उसका अंग्रेजी में क्या तुम ट्रांसलेट करोगे? तो कुछ चीजों को समझने के लिए अपनी मातृभाषा का आधार बहुत जरूरी है। और जिनके पास नहीं भी है तो कोई दुख की बात नहीं है, बट प्रयास करने से धीरे धीरे शनै शनै हो जाएगा, तेरी बनत बनत बन जाई। तो यहां जो निंदा स्तुति को समान मानने वाला मौनी, जिस प्रकार किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट और निवास स्थान से रहित, ये जो लक्षण बता रहा है, ये योद्धाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए नहीं है, ये भक्तों के लिए है। मैं ये नहीं कहूंगा ये ब्राह्मणों के लिए, भक्त के लिए। और भक्त कहीं से भी हो सकता है। रविदास भक्त हैं, रविदास भक्त हैं, उसमें ये लक्षण आपको मिल भी जाएंगे। वो चमड़े का काम कर रहे हैं अपने, और मन चंगा तो कटौती में गंगा, उनकी गंगा भी कटौती में आ जाती है। भक्तों में ये लक्षण हो सकते हैं, लेकिन बाकी ज्ञानियों में इस तरह का लक्षण नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानी अपनी बुद्धि लगाएगा ही, योग वाला अपने कर्तव्य करेगा ही, कर्म वाला भी अपना कर्म करेगा। ये भक्त के लिए बता रहा है। फिर आगे कह रहे हैं कि जो न कभी हर्षित, न द्वेष करता, न शोक करता, न कामना करता, जो शुभ और शुभ में सभी कर्मों में त्यागी, वह भक्तिमान
मनुष्य मुझे प्रिय है। जो शत्रु और मित्र में सम है, उसी प्रकार मान और अपमान में भी सम है। शीत उष्ण दुख सुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। अर्जुन तो वैसा नहीं है। अर्जुन इसलिए वैसा नहीं है क्योंकि शत्रु और मित्र में सम होता तो दुर्योधन को जाके गले लगा लेता कि भाई छोड़ दो, गलती हो गई। कृष्ण कहते हैं कि मुझे वो भक्त प्रिय हैं जो शत्रुओं में और मित्रों में सम हो। मैं सम होना चाहता हूं, कृष्ण का प्रिय होना चाहता हूं। अब युद्ध नहीं होगा। नहीं, ये लक्षण बताए जाते हैं, ये ऐसे ही लक्षण बताए जाते हैं जैसे आप इस समय गीता के 12वें अध्याय में ऐसे हैं जैसे चौकड़ी पे खड़े हैं, राउंड अबाउट जिसको बोलते हैं ना, 4 रास्ते मिलते हैं। तो 4 रास्तों में एरो लगा हुआ है। ये दिल्ली की तरफ जाएगा, ये पूना की तरफ जाएगा, ये बंबई की तरफ जाएगा, ये अहमदाबाद की तरफ जाएगा। आप तय कर लो आपको कहां जाना है। 3 रास्तों पे नहीं जाना है आपको। गीता में बहुत सी बातें हैं और हर बार आकर के चौकड़ी पे खड़े हो जाता है और कृष्ण फिर बार बार अपनी बातें करते हैं। कई लोग पढ़े लिखे IIT IIM लेवल के बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो गीता इज वेरी कंफ्यूजिंग, यू नो। समटाइम्स ही सेज सम लाइक दिस, उकुले मटका मटका के, एंड देन ऑफ कोर्स आई रिप्लाई इन देयर एक्सेंट इन इंग्लिश ओनली। द थिंग इज कि राउंड अबाउट पे पहुंचने के बाद तुम्हें तुम्हारा निर्धारित किया हुआ स्थान पता है। मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली की तरफ गाड़ी लेके निकल पड़। तुम पूछोगे अहमदाबाद कितने किलोमीटर, बीच में खाने की व्यवस्था आएगी क्या, पेट्रोल पंप आएगा क्या, पुलिस वाला खड़ा मिलता है क्या, हफ्ताखोरी वहां होती है क्या, क्या लेना देना भाई, दिल्ली निकल ले। तो यहां पर वो राउंड अबाउट आ गया है। अर्जुन को बता रहे हैं कि ये मेरे भक्त, प्रिय भक्त के लक्षण है। उसको ये नहीं बोल रहे हैं कि अर्जुन तेरे अंदर ये लक्षण ला, और ये लक्षण लाते ही वो जाके दुर्योधन को गले लगा देगा। कृष्ण की तो मिशन फेल हो जाएगी, फिर तो वो लड़ेगा ही नहीं। लेकिन कृष्ण उसको बारंबार याद दिलवा रहे हैं कि ये वेट, मैं जो बता रहा हूं सुन लो, वो तुम्हारे कोर्स का पार्ट है नहीं, वो तो सिलेबस में आया, मैंने पढ़ा लिया है, नहीं तुम्हारे लिए नहीं है। तो गीता में आपका आपके लिए क्या है उसको कौन बताएगा। बहुत इंटेलिजेंट लोग खुद ही गीता पढ़ लेते हैं, फिर कंफ्यूज होकर के गुड़ गोबर हो जाता है, फिर कहते हैं ओ इट्स अनेबल टू अंडरस्टैंड। मेरा एक प्रयास है कि 10 दिन का ऐसा एक शिविर रखें, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, और 10 दिन विथ गुड इंटरेक्शन, 7 घंटे दिन में, रेजिडेंशियल होगा ऑफ कोर्स, ऐसा विचार तो है। लेकिन यह आप लोगों के ऊपर है कि उसको कैसे कंडक्ट किया जाए और कौन करेगा, क्योंकि मैं तो निजानंद में खुश हूं, जिनको होगा वो प्रयास कर लेंगे और परमात्मा की इच्छा रही तो हो जाएगा। लेकिन इन लक्षणों को पढ़ना, मैं फिर कहता हूं, समझना और वही चीज अपने ऊपर लागू करना जिसके अधिकारी आप हो। हर चीज के हम अधिकारी नहीं है। मैं रिपीटेडली कहता हूं, जब आप किसी के शादी के अंदर जाते हो तो बुफे के अंदर 150 डिशेस हैं, तो 150 डिशेस आप नहीं खाओगे। 150 डिशेस अगर एक चम्मच के हिसाब से भी खाओगे तो 10 ग्राम मतलब 1500 ग्राम पेट फट जाएगा। 350 ग्राम तक कोई खा सकता है। अपवाद पेटुरों का अलग है, वो देखे हैं मैंने। तो हमारे एक मित्र थे, कामारपुर गए ठाकुर के दर्शन, वहां पे बनते हैं रसगुल्ले, तो बड़े साइंटिस्ट टेम्परामेंट के थे। आजकल तो मुलाकात नहीं होती, मध्य प्रदेश के हैं वो। तो उन्होंने कहा मैं रसगुल्ले खा सकता हूँ। कितने? तो बोले आप जितने खिलाओ। मैंने बोला मुफ्त के ही खाओगे मतलब? बोले हाँ। तो मैं बोला जब खिला ही रहा हूँ तो फिर इम्तिहान की घड़ियों से निकल लो। तो मैं कहता हूँ 50 खा लोगे? तो बोले कि 50 खा तो लूंगा, लेकिन आप 50 लेके दोगे? मैं हाँ लेके दूंगा। और 50 उसने खाए भाई। मैं मतलब आपको शायद सुनते हुए कल्पनीय लगे, लेकिन मैंने पैसे दिए हैं, मुझे पता है। 50 उसने खाए हैं। तो ऐसे अपवाद होते हैं, इसका कोई बात नहीं हो रही है। संकल्प भी उसका 50 का बहुत बड़ा रहा होगा, और उस 50 के बाद मेरा भी मनोबल बढ़ा, 4-5 तो मैंने भी फिर खा लिए, और फिर उस दिन से मेरा मनोबल ऊंचा है, मैं 4-5 खा सकता हूं। कुल मिलाकर के हर चीज गीता में से ऐसे मत लो। जो आपके लिए है, जो आपके लिए भगवान ने दी हुई है, वो हमारे लिए, उसको स्वीकार करो। जो कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, उसको समझो।
अपने इष्ट को जब मैं कहता हूं तुम्हारी टेस्ट क्या है, उसके अनुसार उसको लो, और साथ साथ में उस पर चल पड़ो, विवाद मत करो, बस डूब जाओ उसमें, गहरे उतरो। डूब जाओ मतलब मरने के लिए डूबना नहीं, तैरने के लिए डूबना। अमृत में कोई मरता नहीं, अमृत के उसमें तैरो, डूब जाओ अमृत के सागर में। गीता बहुत अथाह है, गीता का आनंद लो। और ये 12वां अध्याय खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। इसका जितना पाठ करोगे, प्रार्थना का हिस्सा बनाओगे, उतना अच्छा। तो आइए दोनों श्लोकों का पाठ करते हैं। यो न येष्यते न द्वेष्टे न शोचते न कांक्षते शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोषण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। आज इतना ही। कल 12वें अध्याय का अंतिम 2 श्लोक पाठ होगा। मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।